हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स, एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती, स्कूल कॉलेज कोर्ट बंद आदेश, ओटीआर रजिस्ट्रेशन, वीडियो निरस्त, परीक्षा दोबारा कब से होगी और प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षक करेंगे ड्यूटी। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर एकदम से कोरोना कहर जो है वो ढा रहा है, क्योंकि क्या है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे सब कुछ बंद होता चला जा रहा है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी जो अपर क्लासेस हैं, और यहाँ पर 9 to 12 वाले स्कूल भी बंद करने के निर्णय जल्द से जल्द ले लिए जाएंगे। फिजिकल वहाँ पर क्लासेस भी नहीं चल पाएंगी, क्योंकि बोर्ड वगैरह एग्जाम को देखते हुए वहाँ पर ऐसी क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, 8वीं तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद। देखिए, 9 मौतें लखनऊ में हुई 24 घंटे में, यह 6 माह बाद सबसे ज्यादा है। 16 लोगों की मौत यूपी में एक दिन में, 3 महीने बाद सबसे अधिक। देखिए, कोरोना संक्रमण को बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। और इन्होंने लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा में विशेष सतर्कता बरतने, L2 L3 बेडों की संख्या बढ़ाने को कहा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मद्देनजर स्कूलों की बंदी 1 हफ्ते और बढ़ाई जाए। इसके पहले स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए गए थे। दूसरी ओर प्रदेश में जारी टीकाकरण अभियान में शुक्रवार को रात 9 बजे तक 3,02,510 लोगों को टीके लगाए गए। मास्क न लगाने पर कार्रवाई होगी। देश में एक दिन में 81,000 नए मामले। देख सकते हैं कितना ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है। 9 to 12 तक के स्कूल भी बंद करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा के 9 से 12 तक के स्कूल भी बंद होंगे। मुख्यमंत्री शनिवार को इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी। दूसरी ओर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 12वीं तक के निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है। देखिए, लखनऊ में 940, यूपी में 2,967 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 2,967 नए मरीज मिले हैं, तो गुरुवार की तुलना में 367 अधिक हैं। इस दौरान 16 लोगों की मौतें हुई हैं। लखनऊ में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 940 नए मामले सामने आए, जबकि गुरुवार को यह संख्या 935 थी। इस दौरान 9 लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पर कोरोना लगातार अपने पांव पसारते हुए दिख रहा है। आगे की स्लाइड पर चलते हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग संस्थाओं में आज से अगले आदेश तक लागू रहेगी व्यवस्था। शिक्षण संस्थाओं में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। अगले सप्ताह फिर कोरोना काल की व्यवस्था होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ खंडपीठ में अगले सप्ताह कोरोना काल की व्यवस्था लागू रहेगी, यानी केवल जरूरी मामलों की सुनवाई। उसके बाद भी अर्जी ई फाइलिंग, मैन्युअली फाइलिंग, परिसर के बाहर काउंटरों से अंदर, वकीलों के चैम्बरों में ताला, बिना कोट व गाउन के वकील, उन्हें तो परिसर में प्रवेश तभी जब केस लगा हो। व ई पास, वादकारियों व मुंशिफों का प्रवेश प्रतिबंधित। 5 से 9 अप्रैल तक के सप्ताह के लिए जारी व्यवस्था के अनुसार जमानत अर्जी, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, गिरफ्तारी आदि रोक मामलों की सुनवाई के लिए अर्जेंसी फ्रेश व दाखिल हो चुके मामलों की इनकी जरूरत नहीं होगी। सिविल के मामलों में अर्जेंसी अर्जी जरूरी रहेगी। परिसर में उन्हीं वकीलों को ई पास मिलेगा जिनका केस कोर्ट में लगा है। न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित परिधान में अगले आदेश तक छूट रहेगी। वादकारियों, मुंसिफों का परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गेट नंबर 1, 6, 7 बंद रहेंगे। गेट नंबर 2 से न्यायाधीशों का प्रवेश व निकास होगा। गेट नंबर 3 से हाईकोर्ट के कर्मचारियों का प्रवेश। गेट नंबर 3A से ई पास वाले अधिवक्ताओं का प्रवेश होगा। तो देख सकते हैं कोर्ट में भी यहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है और धीरे धीरे सारी चीजें बंद की जा रही हैं। जैसा कि पहले प्रचंड कोरोना काल में चीजें होती थी, वही चीजों को यहाँ पर रिपीट किया जाने लगा है।
सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस होंगी। देख सकते हैं कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार देर रात गाइडलाइन जारी की। इसके तहत विश्वविद्यालय सहित सभी महाविद्यालय, स्कूलों, कोचिंग संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं में शनिवार से केवल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। शासन प्रशासन के अगले आदेश तक सभी शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन व्यवस्था लागू रहेगी। शासन ने गुरुवार को यह आदेश दिया था कि जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालयों में कक्षाओं के संचालन के बारे में जिलाधिकारी निर्णय ले सकते हैं। पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने प्रशासनिक अमले के साथ शुक्रवार शाम को बैठक की। बैठक में तय हुआ कि सभी शिक्षण संस्थाओं में अगले आदेश तक केवल ऑनलाइन कक्षाओं का ही संचालन किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर देखें तो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की तरफ से कल ही स्पष्टीकरण कर दिया गया था 8:15 पर सायंकाल लखनऊ और प्रयागराज में कोरोना केस को बढ़ते चलते 5 से 9 अप्रैल तक उच्च न्यायालय में नियमित सुनवाई की गई स्थगित, केवल आकस्मिक कार्य होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी भी लगातार परेशान है कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। जिनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर फंसी हुई, जैसे 69,000 में तीसरी चयन सूची में खतरे के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की चपेट में कहीं ये तीसरी चयन सूची ना आ जाए। तो इस वजह से अभ्यर्थियों को आज कूच कर जाना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी इस खबर को लेकर के कि 5 से 9 अप्रैल तक हाईकोर्ट वगैरह ये सब बंद रहे, तो इस दौरान ये लोग क्या चाहते हैं कि लखनऊ में जाकर के किसी भी प्रकार से यहाँ पर चयन सूची को जारी करवा लिया जाए, क्योंकि तीसरी चयन सूची अगर जारी हो जाती तो इधर काउंसलिंग करा के ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। अदरवाइज अगर कोरोना का और कहर बढ़ता है तो सारी चीज़ें एकदम बंद की स्थितियों में आ सकती हैं। मे बी ये काउंसलिंग वगैरह का कार्यक्रम स्थगित करवा दिया जाए। भले ही जो संख्या है वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर कोरोना का कहर बढ़ता है तो यहाँ पर कुछ भी कहना नामुमकिन नहीं होगा। तो इस वजह से जो अभ्यर्थियों की चिंता है वो खासी जो है जायज़ है। अभ्यर्थी भी परेशान है कि इतना सालों साल का इंतज़ार है। अगर कोरोना जैसी स्थितियों में उनकी नियुक्तियां फंसती हैं तो अवश्य ये दुखदायी होगा। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और आधिकारिक वार्ताओं के क्रम में ये चीज़ें स्पष्ट की जानी चाहिए कि आखिरकार रिक्त पदों का अगर ब्यौरा आ चुका है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से, तो आखिरकार देरी किस बात की। यहाँ पर तीसरी चयन सूची को जल्द से जल्द जारी करके काउंसलिंग वगैरह शेड्यूल लेकर के यहाँ पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान कर दी जानी चाहिए। चलिए दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की रद्द परीक्षा की लिखित परीक्षा चुनाव के बाद देखिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रद्द ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये सब की परीक्षा चुनाव बाद नए सिरे से कराने की तैयारी। इसमें सभी 14.27 लाख आवेदकों को शामिल करने की योजना है। आयोग ने गत 24 मार्च को ग्राम विकास अधिकारी की लिखित परीक्षा को जो है एकदम से रद्द कर दिया था। तो सभी 14,27,000 आवेदकों को नई परीक्षा में भी अवसर। आयोग की बैठक 5 को देखते हैं फाइनली इसमें क्या। एक आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहा है, इसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। आयोग रद्द की गई परीक्षा का आयोजन जल्द करना चाहता है। आयोग अपनी अगली बैठक में इस परीक्षा के संबंध में विचार कर सकता है। आयोग की अगली बैठक 5 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो यहाँ पर पंचायत चुनाव के बाद ही आपको एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है। बोर्ड एग्जाम के इंतजार नहीं किया जाएगा और यही सूरत हालात यहाँ पर पंचायत चुनाव के बाद आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। देख लीजिए 2,49,000 अभ्यर्थियों ने कराया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली से भविष्य की भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR शुरू कर दिया है। आयोग ने 26 मार्च से OTR के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया था। 2 अप्रैल की शाम तक 2,49,603 अभ्यर्थियों ने OTR पर रजिस्ट्रेशन किया। इनमें से 25,804 ने डॉक्यूमेंट का सत्यापन कर 24,796 के लिए ई-लॉकर जनरेट कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की नई भर्तियों, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में OTR रजिस्ट्रेशन के बाद ही सम्मिलित हो पाएंगे। OTR की निःशुल्क सुविधा लगातार उपलब्ध रहेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड परीक्षा संबंधी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है। CBSE की अगली परीक्षाएं माह शुरू होने वाली परीक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है। बीते साल के सर्कुलर के आधार पर जानकारी दी जा रही है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए केवल 29 विषयों की परीक्षा होगी। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए इस सर्कुलर को फर्जी बताया है। तो अगर आपके भाई बंधु कोई भी हैं तो इसको बता दें। और यहाँ पर आवेदन की अंतिम तारीख नज़दीक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से 15,198 पदों पर TGT PGT के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। 11/4/2021 रजिस्ट्रेशन की है और फाइनली सबमिशन की 15 अप्रैल 2021
21 है। तो आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर जो फॉर्म वगैरह है भर सकते हैं, और जिन्होंने पहले से भर रखा है उनको फी सबमिशन में यस का ऑप्शन ऑप्ट करके आगे बढ़ जाना है। सारा का सारा प्रोसेस वैसे अडॉप्ट करके फाइनली जो अपना फॉर्म है वो फिलअप कर देना है। उनको दोबारा से मतलब परीक्षा का शुल्क जो है वो नहीं देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए पीजीटी में जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया है तो वो लोग अवश्य कर लें, जिससे कि आगामी समय में कोई दिक्कत देखने के लिए ना मिले। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ाई के वक्त शिक्षकों से ना कराएं दूसरे काम, कोर्ट का एक बड़ा आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा के अध्यापकों से अध्यापन कार्य के लिए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त कार्य लेना जरूरी हो तो वह अध्यापन कार्य को प्रभावित किए बगैर ही लिया करे। इसके साथ ही कोर्ट ने खेल इस प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अध्यापकों को उनके मूल पद पर अध्यापन के लिए वापस बुलाने के लिए आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्य न करने के लिए तत्काल आदेश निर्गत कर दिए जाएं। यहाँ पर देखिए, चुनाव व भर्ती परीक्षा के बीच हजारों शिक्षक फंसे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 1894 जो भर्ती परीक्षा उसका मामला है। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक ये सब जो है भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हजारों शिक्षकों व अन्य विभागों कर्मचारियों ने परीक्षा तिथि में संशोधन की मांग की है। समस्या है कि इन शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी भी लगाई गई है। 19 अप्रैल को 16 जिलों में मतदान होना है, जिनके लिए पोलिंग पार्टियों से 18 अप्रैल को आवेदन करने वाले शिक्षकों व सरकारी कर्मचारी को भी रवाना होगा। इस स्थिति में हजारों आवेदक परेशान है कि पेपर दें या चुनाव ड्यूटी करें। शिक्षकों और प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जिन जिलों में चुनाव है वहां के शिक्षकों को परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। 68,500 भर्ती में चयनित हुआ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक संजीव त्रिपाठी का कहना है कि इस विकट परिस्थिति में पीएनपी को सभी आवेदकों के हित में उचित फैसला लेना चाहिए। अब आवेदन करने वाले संजीव त्रिपाठी, संजीव कुमार मिश्र, अभिषेक त्रिपाठी, बालाजी तिवारी आदि शिक्षक ट्विटर व मेल के जरिए परीक्षा तिथि में संशोधन की मांग उठा रहे हैं। हालांकि पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा तिथि में संशोधन के मामले के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र उन्हें मिला नहीं है। गौरतलब है कि इस भर्ती में 2,25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। तो यहाँ पर सचिव साहब कह रहे हैं कि उनको कोई यहाँ पर लिखित प्रार्थना पत्र नहीं मिला है। और देखिए, अगर आगे आने वाले समय में यहाँ पर लिखित प्रार्थना पत्र के जरिए ये सभी शिक्षक अपनी आवाज़ को उठाते, चूंकि देखिए एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम है कि 18 को एग्जाम है और 19 को यहाँ पर जो है चुनाव है, तो बहुत सारे शिक्षकों की ड्यूटियां लगी हुई हैं और वो लोग एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रखे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या होगी और वंचित भी हो जाएंगे। यहाँ पर फीस खराब होगी और कहीं ना कहीं जो अवसर है उसको नेगलेक्ट किया जाएगा। तो इस वजह से मुझे जहाँ तक लगता है ये परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है। पूरी इसकी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और जिन अभ्यर्थियों का प्रॉब्लम ही है तो यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों को कहें तो वो लोग जाके अपना प्रार्थना पत्र पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को सौंप सकते हैं, उनसे इस संबंध में वार्ता कर सकते हैं। वो लोग प्रपोजल बना करके शासन को भेज देंगे और वहाँ से देखी जाएगी व्यवहारिक क्या कुछ कंडीशन है। वो मैंने पहले से ही कहा था 18 और 19 ऐसे ही ये अंगा फंस गया है 1-2 दिन का, कि इससे थोड़ा सा मुश्किल हालातें उत्पन्न हो रही हैं। तो इस वजह से इसको चुनाव के बाद किए जाना जो है प्रासंगिक रहेंगे। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को मैंने बार बार कहा है कि उसी प्रकार से आप तीव्रतम ढंग से संपादित करते रहिए। ये मान के चलिए 18 की एग्ज़ाम ही देना है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अवसर मिलता है तो और आपको अपने में मजबूती लाने का एक बढ़िया मौका रहेगा, बेहतर चांसेस रहेंगे। तो इस वजह से अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें। मैंने सारी की सारी जो भी अपडेट्स थी यहाँ पर मॉर्निंग अपडेट्स वो कवर कर दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।